साथ ही हमारे सुनील भीमराव सरदार जी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे जाति गणना पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आप इस जाति गणना पे कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ये जाति गणना का समीकरण और ये जो डिमांड जो है, हमने 2010 में शुरू की थी। जी। हमारा मूवमेंट था बलिजन कल्चरल मूवमेंट, जिसके मैं कन्वेनर था। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रोफेसर कांचा एलैया और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर गेल ऑमवेट। और हमने इस डिमांड को रखा था और हमारे मित्र महात्मा फुले समता परिषद के विदर्भ के नेता किशोर कन्हेरे, उनके द्वारा हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, जिसके वकील थे एडवोकेट शिव पूजन सिंह। और वो सुनवाई के लिए आई और उसके बाद में ये पूछा गया और हमारे वकील ने बहुत अच्छी तरह से प्लीडिंग किया। और वो ऐसा हुआ कि उन्होंने करने के बाद में सरकार में हमारे मित्र और हमारे नेता बहुजनों के शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुंडे साहब और ये भुजबल, जो समीर भुजबल जी। और दूसरे थे अपने, ये हमारे यूपी के सीएम भी थे। अच्छा, योगी जी और मुंडे साहब। इन्होंने इस जाति गणना को, फिर वो अदर प्रकाश अंबेडकर बाहर से, रामदास आठवले और सब ने उसको सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बीएसपी की मायावती ने भी सपोर्ट किया। अच्छा। 4 दिन इस पर बहस चली। आखिर में मनमोहन सिंह जी ने आगे आकर संविधान अपने पार्लियामेंट को आश्वासन दिया कि हम ये करवाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डेट में हमारे मित्र किशोर कन्हेरे जी को सुप्रीम कोर्ट बोला कि तो आपका ये डिमांड में एक्सेप्ट हो गई तो वापस ले लो। तो हमने केस वापस ले लिया। उसके बाद में जो राजनीति हुई वो बहुजनों के साथ में छलावा हुई। और अभी तो दिवंगत जो हमारे मुखर्जी है, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने जाति जनगणना को इधर उधर भटका के वो कंफ्यूज कर दिया और वो रह गए ऐसे के वैसे ही। तो जाति जनगणना जब तक होती नहीं, इस देश का संविधान और इस देश के बहुजनों को न्याय मिलेगा नहीं। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये संख्या के प्रमाण में भागीदारी का डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक लीगल जाति गणना होगी नहीं। और इसके हम पायनियर है। इसको हमने शुरू किया और वो इतिहास दर्ज है। मेरा नाम कभी नहीं आएगा। मैं सुनील भीमराव सरदार हूँ, जो महात्मा फुले मिशन चलाता हूँ। सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय का मैं कन्वेनर हूँ। और हमारे देश के और दुनिया के लोग हमारे साथ में हैं और हमने इस बात को चलाया। इसके लिए राहुल जी ने अपना जीवन लगाया दांव पर। उसने बोला ये मेरी राजनीति नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है। और महात्मा ज्योतिराव फुले के मिशन को लेकर राहुल जी गांधी चल रही। इसलिए इंडिया गठबंधन को मैं सलामी करता हूँ और जनगणना होके रहेगी। इसलिए अभी मोदी साहब ने, इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको आश्वासन दिया है। लेकिन इन पर विश्वास करना बहुत परेशान करना है। क्योंकि क्या है, ये कहते कुछ है करते कुछ है और इस वजह से बहुजनों का विश्वासघात होते रहता है हरदम। इसीलिए भाई और बहनों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि डटे रहो। इस देश की लड़ाई कभी भी रोटी कपड़ा मकान की थी ही नहीं। रोटी बनाने वाला आज किसान प्रॉब्लम में है, कपड़ा बनाने वाला जो बुनकर वो प्रॉब्लम में है, मकान बनाने वाला मजदूर और प्रॉब्लम में है। वो तो हरदम तुम्हारे मकान, तुम्हारे मंदिर बनाते रहते हैं। बिल्कुल। और ये हरदम तुम्हारे कपड़े बुनते रहे, ये हरदम तुम्हारे को बताते रहे, लेकिन उनका कोई ये प्रॉब्लम नहीं था। उनकी प्रॉब्लम हरदम ये सम्मान और पहचान की रही है।
और सम्मान और पहचान की समस्या को दूर करके रोटी, कपड़ा, मकान, रिजर्वेशन, आरक्षण फारक्षण में लगा दिया और एक अच्छी मूवमेंट को ख़त्म किया। इसका जो बात महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद में अगर कोई समझा ही देश तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। और डॉक्टर बाबा साहब ने बोला कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला ही इनका अनुयायी हूँ। मैं मार्क्स छोड़ सकता हूँ, मैं सबको छोड़ सकता हूँ, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले की बताई हुई राह को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, अगर इस देश का सही में विकास करना है, इस देश को सही में विश्व गुरु बनाना है, इनके मार्ग चले बिना आप नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जाति जनगणना जो है, जाति का सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी क्या बोलते हैं, पहचान है, हमारा आइडेंटिटी है। और इसी की वजह से देश में जो आज चल रहा है कि मुसलमानों के वोटिंग कम करे जा रहे हैं, आदिवासियों को इधर कराया जा रहा है, दलितों को, ये इस तरह से जो खिलवाड़ संविधान के साथ में और आपके डेमोक्रेसी के साथ में, लोकशाही के साथ में हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। अगर आप जागेंगे नहीं तो फिर हमारा देश टुकड़े टुकड़े बटेगा और फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो ये करने के लिए महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव चोखा मेड़ा, हमारे यहाँ के गुरु नारायण गुरु, उधर बसवा, इधर तुम्हारे क्या नाम उनका, बहुत बढ़िया बड़े बड़े संत हुए यार। ये यूपी में भी बहुत ज़बरदस्त। ये लोगों के वाणी पर चलना होगा, हम उनसे बात करने के लिए हमको जीवन में उतारना होगा। और देश के संविधान उन्हीं के विचारों पर क्या है। राहुल गांधी बार बार करते हैं कि ये आज का नहीं संविधान, वो तो हजारों सालों से, कबीर से, बुद्धा से लेकर तो अभी तक चला है। उनका निचोड़ बाबा साहब ने संविधान में दिया है। तो संविधान बचेगा तो लोकशाही बचेगी, और लोकशाही बचेगी तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो देश साबुत रहेगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु से, परमात्मा से, कि ये काम करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको भरपूरी से आशीर्वाद मिले और हमारा काम हो। धन्यवाद।